नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने 2 क्लास वर्णमाला की। वर्णमाले से बनने वाले जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने सब उसमें सॉल्व किए। आज हमारे ये सेकंड टॉपिक संधि। संधि के में आज ये संधि की फर्स्ट वीडियो है। इसमें स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपनी क्लास पर। आज का पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। शब्द, संधि, वाक्य और स्वर संधि। इसका राइट आंसर होगा संधि। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसकी दूसरी भी परिभाषा होती है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के कितने प्रकार होते हैं। 2, 4, 3 और 5। तो संधि के आप लोग भी आंसर अपने आप से टिक करें। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विद्यालय में कौन सी संधि है। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि। तो इस विद्यालय में दीर्घ संधि है। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। विद्यालय, विद्या का आ, इसका ये और इसका ये बड़ा आ, दोनों मिलकर बनाएंगे बड़ा आ। दोनों बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो इसमें दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि की परिभाषा होती है, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ संधि बनाते हैं। जैसे बड़ा प्लस बड़ा आया, छोटा प्लस बड़ा, बड़ा प्लस छोटा, तो एक ही समान स्वर हुए ना, एक ही जाति के हुए सभी, तो वो दीर्घ संधि बनाएंगे। जैसे बड़ी प्लस बड़ी, छोटी प्लस बड़ी, बड़ी प्लस छोटी, या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ। तो ये समान स्वर है, तो ये समान स्वर मिलकर दीर्घ संधि बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानुर्जा में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि इसमें डबल बार हो गया, गुण संधि। तो भानुर्जा दीर्घ संधि मैंने बता ही दिया आपको। स्वर संधि, स्वर संधि के प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार, जैसे संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ऐसे ही स्वर संधि के प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और गुण संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। भानुर्जा में कौन सी संधि है, तो भानुर्जा का संधि विच्छेद होगा भानु प्लस ये छोटा ऊ बनेगा ऊर्जा, भानुर्जा। भानु का छोटा ऊ और ऊर्जा का बड़ा आ, ऊर्जा का, भानु का छोटा, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। तो इसमें भी कौन सी संधि होगी, मैंने बोला था समान स्वर जहाँ मिलेंगे वहाँ पे स्वर संधि होगी। स्वर संधि में कौन सा प्रकार होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। एक ट्रिक भी है इसकी, इसमें देखिए बड़े ऊ की मात्रा लगी है। जब बड़ा आ, कहीं पे बड़ी ई और बड़ा ऊ मिल जाए वहाँ पे भी दीर्घ संधि होगी। आई होप आपको सही समझ में आ रहा होगा।
क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिल सके। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, मात्राओं का और शब्दों का। तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। स्वर संधि में स्वर का मेल होता है। आपको कमेंट बॉक्स में स्वर की परिभाषा बतानी है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या है? वधूत्सव का संधि विच्छेद वधू प्लस उत्सव, वध प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधू प्लस उत्सव, वधू प्लस उत्सव। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। यहाँ पे तो धा में तो आ बन रहा है, आ प्लस ऊ गलत होगा, समान स्वर नहीं है। वधु वधु नहीं होता है, वधु होता है। वधु ओ और ऊ ये भी असमान स्वर हुए, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश का सही संधि विच्छेद है महा प्लस इस, महा प्लस ईस, महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। तो महा प्लस इस नहीं होता है। यहाँ पे पहले बता दूं इसमें गुण संधि है। जब स्वर के आ महा प्लस इस, इसका सही आंसर होगा महा प्लस ईश। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए छोटा आ प्लस ई मिलकर ए बनाते हैं। तो आ महा में छोटा आ या यहाँ पे ऑब्लिक करके बड़ा आ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा आ प्लस बड़ी ई भी लिख सकते हैं छोटी ई के साथ। बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए। तो यहाँ पे हो जाएगा महेश। आ बड़ा और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। तो यहाँ पे ए है, तो इसीलिए यहाँ पे महेश हो जाएगा और ये है गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। तो महर्षि का सही संधि विच्छेद महा प्लस अर्षि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस वर्षि, महा प्लस ऋषि। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड महा प्लस ऋषि, महर्षि। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। देवेंद्र का सही संधि विच्छेद देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। छोटा आ वा का देव में वा है अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, दोनों को देखते हैं। तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर वा है, वा कैसे मिलकर बना है? वा प्लस आ। कोई भी व्यंजन बिना सर के नहीं बनाता है, वो आधा माना जाता है। तो वा प्लस आ, तो ये जो आ है प्लस ई, आ और ई मिलकर भी मैंने बताया था क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो यहाँ पे ए बन रहा है,
तो देवेंद्र ऐसे सही है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। महोजस्वी में कौन सी संधि है? स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। मैंने आपको स्वर संधि बता दिया कि स्वर संधि के एक प्रकार है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, यण संधि 5 बता दिए। दीर्घ संधि मैंने भी बता दी, समान स्वर से मिलकर बनते हैं। 2 समान स्वर से मिलकर गुण संधि बनती है और वृद्धि संधि। अब अब जानते हैं स्वर संधि। ऑप्शन गलत है। स्वर संधि के प्रकार है, दीर्घ संधि भी नहीं है यहाँ पे, गुण संधि भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा वृद्धि संधि, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। यद्यपि में कौन सा संधि है? स्वर संधि, यण संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो स्वर संधि ऑप्शन नहीं होगा, गुण संधि भी नहीं होगा, वृद्धि संधि में ठीक बता देते हैं हम आपको। दीर्घ संधि में समान स्वर मिलते हैं तो वहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। गुण संधि में एक मात्रा लगती है, जहाँ पे भी एक मात्रा लगी हो वहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे गुण संधि है। जब 2 मात्राएं लगी हों तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। और जहाँ पे या और वा के पहले कोई आधा अक्षर आ जाता है तो वहाँ पे यण संधि होती है। तो यहाँ पे देखिए, या के पहले आधा अक्षर आया है ना दा, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। नयन का संधि विच्छेद कौन सा है? ने प्लस अन, नय प्लस अन, नय नाय प्लस अन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ने प्लस अन, नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास यही तक थी, सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। तो आप सभी का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि स्वर की परिभाषा क्या होती है।